बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। नैब एक्टिव हो गया है और मरीम नवाज़ को खुशी रास नहीं आई और मरीम और जो कैबिनेट सफदर हैं उनके गिरद घेरा तंग कर दिया गया है और एक अहम डॉक्यूमेंट इशू किया है और नोटिस जारी कर दिए हैं। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इसहाक डार मफरूर इश्तिहारी इसहाक डार के ख़िलाफ़ भी नैब ने बड़ी कार्रवाई की है। वो भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको आगाह करूंगा, जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस में आज बड़ी अहम पेश रफ्त हुई है। ये वो केस है जिसमें अरशद मलिक जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ को सज़ा दी थी एक केस में और एक केस में उनको बरी कर दिया था। अब 7 साल की सज़ा दी गई थी। एवन फील्ड रेफरेंस में भी सज़ा हो चुके थे और अल अजीज़िया रेफरेंस में 2 रेफरेंस थे जो जज अरशद मलिक के पास थे। एक अल अजीज़िया रेफरेंस था और एक फ्लैगशिप रेफरेंस था। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया था, अल अजीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा दे दी थी। उसके ख़िलाफ़ अपीलें पेंडिंग हैं, सज़ाएँ सस्पेंड हो गई थी। एवन फील्ड में भी और अल अजीज़िया में भी सज़ाएँ सस्पेंड हो गई थी। एवन फील्ड में मरीम नवाज़ भी मुजरिमा हैं और कैबिनेट सफदर भी उसमें मुजरिम हैं और नवाज शरीफ मुजरिम थे और जो अल अजीज़िया है उसमें सिर्फ नवाज शरीफ थे और वो थी अरशद मलिक के पास। वहाँ एक मामला आया था हमारे सामने और वो ये था कि अरशद मलिक की कुछ वीडियोस थी जो मरीम नवाज़ ने अपने नाजायज़ ज़राए से वो वीडियोस बनवाई और वो 2002 की वीडियोस थी और वो गैर अखलाकी वीडियोस थी और मरीम नवाज़ ने उन गैर अखलाकी वीडियोस को इखलाकी तौर पर इस्तेमाल किया। और वो कैसे इस्तेमाल किया कि अरशद मलिक को वीडियोस दिखाई गई और उनको कहा गया कि आपने सज़ा जो देनी थी वो आपने दे दी है। अब अगर तो आप एक वीडियो पैगाम दें जिसमें आप बताएं कि आपके ऊपर प्रेशर था और उस प्रेशर में आके आपने जो नवाज शरीफ है उसको आपने जो सज़ा दी है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो हम आपकी ये वीडियो वायरल कर देंगे और आप पूरी कौम के सामने नंगे हो जाएंगे और आपकी जो गैर अखलाकी वीडियो है वो हम जो है वो पब्लिक कर देंगे। अब क्योंकि वो एक जज था और एहतसाब अदालत का जज था और वो ब्लैकमेल हो गया, फिर उसके बाद उसको उम्रे पर ले जाया जाता है। वहाँ पर नवाज शरीफ के जो मफरूर बेटे हैं वो वहाँ पर मुलाकात करते हैं और मदीना पाक की पाक सरजमीन को ये अपने घिनौने अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उनको वहाँ पर हरासा करते हैं। और जब ये मामला और वहाँ उनकी ख़रीद फ़रोख्त होती है, ख़रीद फ़रोख्त करने के बाद उस जज अरशद मलिक की मुलाकात करवाई जाती है रायविंड में जो बड़े माफिया थे, जो गॉड फादर थे माफिया के और करप्शन के, नवाज शरीफ ने बड़ी बरहमी का इजहार किया, जज को आंखें दिखाई, जज को ये कहा कि मैं कैसे आपकी अदालत में खड़ा होता था और आप जो है वहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात करते थे। खैर जज ने वहाँ पर जो था वो मिन्नत तरला किया, जो भी मामला था, और एक वीडियो बन गई और वो वीडियो ये थी कि जनाब मेरे ऊपर प्रेशर था। जब ये मामला बनता है और मरीम नवाज़ समझदारी अपनी तरफ से दिखाती हैं और वो वीडियो मीडिया के सामने ले आती हैं अरशद मलिक की, जिसमें अरशद मलिक कहते हैं कि मेरे साथ ये मामला हो गया है और ये जो मैंने सज़ा दी है ये मेरे ऊपर प्रेशर था। अब मरीम नवाज़ कौम को ये बताना चाहती थी कि ये एजेंसियों का या इदारों का प्रेशर था जिसकी बुनियाद पर जजेज़ ने इनको सज़ाएँ दी। मामला तो ऐसा कुछ नहीं था। खैर उसके बाद फिर अरशद मलिक ने एक बयान हल्फी दिया और फिर एक मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा किनके खिलाफ दर्ज हुआ? जो नून लीग के वो सारे लोग इन्वॉल्व थे जो पहली वीडियो बनाने से लेके आखिर तक। अब वीडियो इस्तेमाल किसने की थी? मरीम नवाज़ ने की थी। उनको केस में शामिल ना किया गया और उनके बारे में यही है कि जब इनके खिलाफ केस साबित हो जाएगा कि इन्होंने ब्लैकमेल किया है तो फिर मरीम नवाज़ ने ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस थी तो उनको उसमें देखा जाएगा। क्योंकि इनके लिए, जैसे आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे थे कि इनके लिए क्राइटेरिया चेंज हो जाता है हमारे कानून का, और कानून इनको, क्योंकि कानून इनके घर की लौंडी बन चुका है, ये जो बड़े माफियाज हैं, यही वजह है कि ये इनको नामजद ना किया गया। अब इसमें जो 3 लोग हैं, जज जो अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल है उसमें, और ये तीनों नून लीग के हैं और ये सहूलतकार हैं मरीम नवाज़ के, मियाँ तारिक, रज़ा ख़ान और हमज़ा आरिफ, ये तीनों गिरफ़्तार हो गए थे और इनके ख़िलाफ़ जो केस है वो इंसदाद साइबर क्राइम अदालत में पेंडिंग है। इसमें 2 जो मेन मुलज़म थे जो मरीम नवाज़ के बड़े फ्रंट मैन थे वो दोनों भाग गए थे और उनको इन्होंने लंदन भगा दिया था। इन तीनों के ख़िलाफ़ जो केस की समाअत हुई है तो अदालत ने 8 अप्रैल के लिए इस केस को मुलतवी करते हुए तीनों मुलज़मों के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला सुना दिया है। अब इन 3 मरियम के सहूलतकारों के ख़िलाफ़ 8 अप्रैल को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी इंसदाद साइबर क्राइम अदालत में।
दूसरी तरफ हम देखते हैं जो इसहाक डार का मामला है। कल तो ये बड़े खुश थे, इसहाक डार के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी बंद हुई थी और उस पर ये बगलें बजा रहे थे, बड़े खुश थे और ये कह रहे थे कि देखें इसहाक डार सुरखरू हो गया है। अब ये एक इंक्वायरी थी, इसहाक डार के ख़िलाफ़ 3 रेफरेंसेस हैं और वो इश्तिहारी हैं और वो मफरूर हैं, भगोड़े हैं और अदालतों ने उनके इश्तिहारात जो है वो निकाले हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़ब्त की हुई हैं। लेकिन खैर वो खुश हो रहे थे कि जो इसहाक डार है उनके हद तक उनको रिलीफ मिल गया। लेकिन होता क्या है, ज़राई तरक्याती बैंक के जो सदर था उसको गैर कानूनी तौर पर उसकी तकर्री का एक केस जो है वो जो फ्रेश केस है और फ्रेश इंक्वायरी है इसहाक डार के ख़िलाफ़, वो शुरू होती है। 15 मार्च के लिए इसहाक डार मफरूर इश्तिहारी को तलब किया जाता है और वजारत ख़ारजा को नैब की तरफ से ख़त लिखा जाता है और ये ख़त वजारत ख़ारजा ने आज जो है वो सामने लेकर आई है, जिसमें ये कहा गया है वजारत ख़ारजा को कि ये जो मुलज़िम है ये मफरूर और इश्तिहारी है और ये इस वक्त लंदन में है, तो लंदन हाई कमीशन को ये कहा जाए कि वो मुलज़िम को तलब करे वहाँ पर और हाई कमीशन में बुला के उसको ये यकीन दहानी करवाए कि मुलज़िम 15 मार्च को पेश हो नैब के सामने ज़राई तरक्याती जो बैंक के सदर की गैर कानूनी तकर्री केस में, और 15 मार्च को इसहाक डार को तलब कर लिया। इसहाक डार नहीं आएंगे तो इसमें भी वो इश्तिहारी हो जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ जो केस है वो फिर फर्दर आगे देखा जाएगा। अब हम आ जाते हैं मरियम नवाज़ और बिलावल जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं। हम ये सोचते थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासा जात केस था पिशावर में और हम समझते थे शायद उसने को उधर ही को प्रॉपर्टी हरीपुर में, एबटाबाद में, पिशावर में जो उसने वहाँ पर जो इनके वो क्योंकि बेसिकली तो वो बेनामीदार है, ओरिजिनल मालिक तो शरीफ ख़ानदान था। अब जब आज नैब ने उनको नोटिस भेजा है और उसमें जो डिटेल्स उनकी प्रॉपर्टीज़ की और मरियम नवाज़ की दी है और जो रिपोर्ट तलब की है और उनसे जवाब मांगा है और उनको बुला लिया है, वो बड़ा चौंका देने वाला है कि ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर है और इसको इतनी प्रॉपर्टी इसके नाम पर लगी हुई है और ये क्या इतना रिलाय करते थे शरीफ ख़ानदान। तो फिर हमने सोचा कि हाँ जी, जब वो अपने चपरासियों के नाम पर कंपनियां बनवा सकते हैं और वो एक दूध वाला और एक पापड़ वाला और एक चीनी वाला उनके और कपड़ों के जो है वो दुकान पर काम करने वाला उनके नाम पर अरबों रुपए के अकाउंट्स बनवा सकते हैं, तो इसके नाम पर भी वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकते हैं। तो इसमें ये कोई अहम बात नहीं है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कोई बड़ी अहमियत है। खैर, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ नैब लाहौर मुतहरक हो गई है और कैप्टन सफदर को 10 मार्च को सुबह 11 बजे तलब कर लिया है और नैब ने ना सिर्फ कैप्टन रिटायर्ड सफदर बल्कि मरियम नवाज़ की प्रॉपर्टीज़ का जवाब भी कैप्टन सफदर से मांगा है कि वो दस्तावेज़ात भी जमा करवाएं। नैब ने कैप्टन सफदर की तलबी से मुतल्लिक़ नोटिस जारी कर दिया है। कैप्टन सफदर को के नाम पर तमाम जायदादों की तवील फहरिस्त भी जारी की है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। नैब ने कैप्टन सफदर के मुबैना फ्रंट मैन के नाम प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात फराहम करने की हदायत भी जारी करते हुए सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के करीब कैप्टन सफदर के नाम पर फ्लोर मिल की तफसीलात भी तलब कर ली हैं नैब ने। नैब ज़राए ने यह भी नैब के नोटिस में यह भी कहा गया है कि मौजा माल पर मरियम नवाज़ के नाम पर 337 कनाल और 12 मरला अराजी की तफसीलात, मौजा बद्दू में 62 कनाल और 2 मरला अराजी की तफसीलात, मौजा असील लखोवाल में 14 कनाल और 1 मरला अराजी की तफसीलात भी तलब की हैं। इसी तरह तहसील रायविंड में 200 कनाल अराजी भी मांगी गई है, उसकी तफसीलात भी मांगी गई हैं। कैप्टन सफदर के नाम पर मौजा बद्दू में 20 कनाल अराजी, मौजा लखोवाल लाहौर में दीगर 30 ता 40 कनाल अराजी भी शामिल है, जो जिसका रिकॉर्ड तलब किया गया है कैप्टन रिटायर्ड सफदर से कि 10 मार्च को सुबह 11 बजे आकर रिकॉर्ड ये जमा करवाएं। साथ कैप्टन सफदर के नाम तहसील रायविंड में 42 कनाल अराजी है। सुंदर रोड पर मरियम नवाज़ के नाम 109 एकड़ अराजी की तफसीलात, जो सिक्का एग्रीकल्चर फार्म है, जियो स्टेट फार्म हाउस की तफसीलात हमरा लाने की हदायत की है, जो हुक्म जारी किया है नैब लाहौर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को। कैप्टन सफदर को ज़रई रिहायशी कमर्शियल जायदादों की तफसीलात साथ लाने की हदायत की है और नोटिस में कैप्टन सफदर, उनके अहले खाना, बेनामीदार और मुबैना फ्रंट मैनों के नाम मौजूद हैं और उन सारे लोगों के नाम पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं
उनका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। अब कैप्टन सफदर से ये तलब किया गया है कि भाई वो आपकी बीवी है, उसके नाम पर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप आके बताएं कि आपकी बीवी, आपके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रंट मैन हैं, आपके जो सहूलतकार हैं, इन सारे लोगों की तफसीलात आप कैप्टन सफदर से मांग ली गई हैं। और लगता यह है कि नैब लाहौर अब उस कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करना चाहती है आमदन से ज़्यादा साज़ात केस में। और जितनी लंबी जायदादों की लिस्ट दी है, इसका तो कैप्टन सफदर के पास कोई जवाब होना नहीं। और क्योंकि कैप्टन सफदर तो बेनामीदार था, अब इस बात की समझ मुझे नहीं आई कि मरीम नवाज़ की ज़मीनों की जो डिटेल्स हैं वो कैप्टन सफदर से क्यों पूछी गई है। या तो वो जो इंक्वायरी हो रही है, नैब ये चाहता है कि उस इंक्वायरी से रिलेटेड दस्तावेज़ात हमारे पास आ जाएं, ताकि जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी तो वो उसको जानदार तरीके से चलाया जाए और वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ। नैब अगर चाहे तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ की डायरेक्ट रेवेन्यू हुकाम से भी ले सकता है, जो इस पर जो है वो मामला। अब देखते हैं कैप्टन सफदर पेश होने से पहले कोई अबूरी ज़मानत करवा कर जाता है या कैप्टन सफदर को बहाना करता है, या कैप्टन सफदर पेश होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सारे केसेस के बारे में जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।